हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको मिलते हैं जो डेली का द हिंदू एडिटोरियल होता है, वहाँ से वोकैब सेलेक्ट करते हैं और जो एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब होती है उसको रखते हैं। उसके एंटोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स, उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, और साथ में उसका देखते हैं हम सेंटेंस का यूज़ भी कि भाई उसको कैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिल जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं और लास्ट में मिलते हैं आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो ये सारा कुछ आपको एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर मिल जाता है। और उसके बाद हम करते हैं ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस, तो फिर उसके बाद तो चीज़ें सारी रट जाती हैं। ऑलराइट, चलिए उसके बाद बताता हूँ। देखो, बेनिफिशरीज कौन है एसएससी के? जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, या इसके अलावा भी अगर कोई एसएससी का एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। बैंक के एस्पिरेंट, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस या फिर यूपीएससी, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। अभी 3 क्लास होती हैं, ठीक है। पहली क्लास होती है एडिटोरियल की, ठीक है। एडिटोरियल की क्लास में आपको रीडिंग और ग्रामर, ये अगर चीज़ें दिक्कत है आपकी, रीडिंग में गड़बड़ है, चीज़ें समझ में नहीं आती है, फिर ग्रामर में, तो वो पढ़ लीजिए। दूसरा, अगर आपको वोकैब की दिक्कत है और एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वाली क्लास लगाइए, द हिंदू डेली वोकैब। और अगर आप चीज़ों को और डिटेल में और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं तो 5000 बेसिक एटॉमिक वर्ड्स की जो सीरीज़ शुरू करी गई है उसको पढ़िए। वहाँ पर भी बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ों को पढ़ाया जाता है। ऑलराइट, तो आप इन तीनों क्लास, और अगर आपकी सारी चीज़ें ख़राब हैं, आपका बेसिक्स भी कमज़ोर है, वोकैब भी आपको पढ़नी है और रीडिंग कॉम्प्रेंशन, तो आप तीनों क्लासेस को डेली बेसिस पर लगाइए और कुछ ही महीनों में आप देखेंगे आपका लेवल, इंग्लिश का जो लेवल था आपका, बहुत अलग लेवल पर चला गया। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें और खुद से प्रैक्टिस करें। खुद से एफर्ट्स करेंगे तो चीज़ें जल्दी से कवर कर पाएंगे। चलिए वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं आज की। पहला वर्ड है ओब्लीवियस। एडजेक्टिव होता है अनजान या फिर बेखबर को बोलते हैं ओब्लीवियस। अनअवेयर है ऑफ नॉट और नॉट नोटिसिंग समथिंग हैपनिंग अराउंड, जो आसपास चल रहा है उसके बारे में आप जागरूक नहीं हो, अवेयर नहीं हो, तो उसको बोलते हैं ओब्लीवियस। शी वॉज ओब्लीवियस टू द डेंजर अप्रोचिंग हर, वो क्या थी? बेखबर थी किस चीज़ से? जो डेंजर उसके आसपास मंडरा रहा था उससे वो ओब्लीवियस थी, अनजान थी। अनअवेयर होना, अनमाइंडफुल होना और इग्नोरेंट होना, तीनों हो जाते हैं ओब्लीवियस के सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो अनजान है, बेखबर है, लेकिन दूसरी तरफ अवेयर है, पता है सब उसको, कॉन्शियस है मतलब होश में है, और माइंडफुल है, ध्यान देकर चल रहा है चीज़ों को। तो तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। आगे अगला वर्ड है पल्पिट। नाउन होता है उपदेश मंच को या फिर धर्म उपदेश के मंच को बोलते हैं, जहाँ से स्पीच वगैरह दी जाती है उसको बोलते हैं पल्पिट। अ रेज प्लेटफॉर्म इन अ चर्च फ्रॉम विच सरमन्स आर डिलीवर्ड, जहाँ से भाषण वगैरह दिए जाते हैं, सरमन्स मतलब भाषण, भाषण वगैरह जहाँ से दिए जाते हैं उसी जगह को बोलते हैं पल्पिट। द प्रीस्ट स्टूड एट द पल्पिट। प्रीस्ट क्या है? जो पुजारी होता है वो कहाँ पर खड़ा हुआ? पल्पिट पर, मंच पर खड़ा हुआ और डिलीवर करा उसने अपना सरमन मतलब भाषण, उसने अपना भाषण दिया। और इसका सिनोनिम देखो, लेक्टर्न, पोडियम और डायस। तो डायस से भी चीज़ों को बोला जाता है, पोडियम जहाँ पर स्पीच दे रहे होते हैं, तो ये सारे तीनों उसी के वर्ड्स हैं, सिनोनिम हो जाएंगे। लेक्टर्न को मार्क कर लो, डायस भी ठीक है यार, पोडियम भी आप देख लेना। ठीक है जी। अच्छा, एक तरफ तो पोडियम है, डायस है। अच्छा, ये जब आप करते हो, जो स्पीच दी जाती है वो नॉर्मली थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है, वहाँ से स्पीच दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड है, एकदम ज़मीन पर है, फ्लोर है और बेसमेंट, तीनों क्या हो गए? एंटोनियम हो गए। स्लैम वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। जोर से पटकने या टकराने को या मारने को बोलते हैं स्लैम करना। टू शट फोर्सफुली और क्रिटिसाइज हार्शली। ही स्लैम्ड द डोर इन फ्रस्ट्रेशन, तो उसने क्या करा? स्लैम करा मतलब पटक के मारा, क्या? डोर को, फ्रस्ट्रेशन में, तनाव में। बैंग करना, स्मैश करना, क्रिटिसाइज करना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो पटक रहे हैं, बंद कर रहे हैं जोर से, लेकिन दूसरी तरफ ओपन खोल रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, तीनों हो जाते हैं क्या? एंटोनिम्स। अगला वर्ड है अनरिलेंटिंग। एडजेक्टिव होता है कठोर को या फिर निष्ठुर को, हार्ड से कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा, उसको बोलते हैं अनरिलेंटिंग। नॉट गिविंग अप और बिकमिंग लेस इंटेंस, इसका इंग्लिश में हो जाता है कि भाई गिविंग अप मतलब कठोर हैं आप, गिव अप नहीं कर रहे, या फिर आप बहुत ज़्यादा लेस इंटेंस हो जा रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनरिलेंटिंग। द टीम शोड अनरिलेंटिंग डिटर्मिनेशन टू विन द मैच। टीम ने क्या करा? एक काफ़ी ज़्यादा कठोर, काफ़ी ज़्यादा हार्श, काफ़ी ज़्यादा कड़ा डिटर्मिनेशन दिखाया है मैच को जीतने के लिए। तो परसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को अड़े हुए हैं। रिलेंटलेस है और मर्सीलेस है, बिना एकदम क्रूरता से चीज़ों को कर रहे हैं, तो अनरिलेंटिंग हो गया। दूसरी तरफ इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं यील्डिंग, लीनियंट, एकदम लीनियंट क्या? लचीला है, कंपैशनेट है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला देखो अंडरस्कोर।
वर्ब होता है जोर देने को बोलते हैं अंडरस्कोर करना या रेखांकित करना, किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना, है ना, हाईलाइट करना किसी चीज़ को। तो एम्फेसाइज और हाईलाइट समथिंग। द रिपोर्ट अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिटीज जो जो रिपोर्ट आई है ना, उसने क्या करा है, अंडरस्कोर करा मतलब क्या, जोर दिया है, हाईलाइट करा है किस चीज़ को, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जो साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस है, जो उसका महत्व है, उसको क्या करा है, अंडरस्कोर करा है। एम्फोसाइज करना, स्ट्रेस करना और हाईलाइट करना। स्ट्रेस मतलब जोर देना, तीनों का वही मतलब है, जोर देना। एक तरफ तो जोर दे रहे हो, है ना, उसको हाईलाइट करो, दूसरी तरफ इग्नोर कर दे रहे हो, ओवरलुक नज़रअंदाज कर रहे हो, बस निगलेक्ट कर रहे हो। तीनों हो गए क्या, एंटोनिम्स हो गए। अकॉर्ड नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। समझौते को बोलते हैं या सहमति, कोई एक एग्रीमेंट है या हारमनी है, उसको बोल देंगे अकॉर्ड। टू गिव और ग्रांट समथिंग, किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो मतलब क्या, एग्रीमेंट हो रहा है, अकॉर्ड हो रहा है। द टू नेशन साइंड एन अकॉर्ड, दो देशों ने क्या करा, एक समझौता साइन करा है, अकॉर्ड साइन करा है। टू मेंटेन पीस, कि भाई शांति बनाकर रखेंगे। अग्रीमेंट है, हारमनी है, ट्रीटी है, ट्रूस भी तो हो जाएगा, ट्रूस, है ना, ट्रूस। तो ये सब हो जाएंगे क्या इसके, समझौता। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है भाई, है ना, चीज़ें अग्रीमेंट में नहीं है, अग्री नहीं कर रहे, असहमति है। इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है। रिआइट्रेट वर्ब को बोलते हैं दोहराने या फिर जोर से कहने को, दोबारा दोबारा बोलने को बोलते हैं। रिआइट्रेट करना, रिपीट करना। तो रिपीट समथिंग फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी, या तो जोर देने के लिए या फिर क्लैरिटी के, आप बार बार बोल रहे हो किसी चीज़ को, तो वो क्या है, रिआइट्रेट करना। द टीचर रिआइट्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क की जो महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है, टीचर ने क्या करा, उसको रिआइट्रेट करा, मतलब दोहराया है, बार बार कहा है। रिपीट करना, री स्टेट, रीस्टेट, देखो री और स्टेट दो वर्ड से बना ना, री स्टेट। स्टेट मतलब बोलना, री मतलब दोबारा, किसी बात को दोबारा से बोलना, एम्फेसाइज करना। तो आप दोबारा दोबारा बोल रहे हो तो मतलब क्या करोगे, आप एम्फेसाइज कर रहे हो। तीनों क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स। एक तरफ तो दोहरा रहे हो, दोबारा से बोल रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ विड्रॉ, चीज़ों को वापस ले लिया, रिवोक कर लिया, और इग्नोर, तीनों क्या हो जाएंगे इसके, एंटोनियम्स। रिवर्बरेटिंग एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, गूंजने वाला या फिर प्रतिध्वनि होने वाले को बोलते हैं। इको हो रही है ना, इको, इको क्या होता है, खाली प्लेस पर आप बोलते हो, आपकी आवाज़ रिपीट होकर आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इको। पहाड़ों वगैरह में होती है ना कि आप एक तरफ से बोलते हो और उधर से फिर वापस आवाज़ आती है, तो इको हो रही है। या फिर रिसाउंड हो रही है दोबारा से, उसको बोलते हैं रिवर्बरेटिंग। हिज वॉइस वॉज रिवर्बरेटिंग थ्रू द एम्प्टी होल। एम्प्टी होल में उसकी आवाज़ क्या हो रही थी, रिवर्बरेट हो रही थी, मतलब क्या, इको बन रही थी। इकोइंग, रिसाउंडिंग, री द्वारा और साउंड मतलब आवाज़ आ रही है, तो दोबारा से आवाज़ आ रही है, मतलब क्या, रिसाउंडिंग। वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन में भी तो यही होता है, बार बार उसकी आवाज़ का रिपीटिशन हो रहा होता है। तो तीनों हो गए इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो दोबारा से आवाज़ आ रही है बार बार, लेकिन दूसरा मफल्ड है, फेंट मतलब फीकी पड़ गई है, और एब्जॉर्ब्ड है। तीनों इसके सिनोनिम, एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है कॉन्ट्रेरी। एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। इसका मतलब होता है विपरीत या फिर विरोध, विरोधी, अपोजिट है किसी चीज़ में। अपोजिट इन नेचर, डायरेक्शन और मीनिंग। किसी चीज़ का कोई मीनिंग है या कोई सेंस है, वो अपोजिट आ रहा है, तो वो क्या है, कॉन्ट्रेरी है। हिज एक्शंस वर कॉन्ट्रेरी टू हिज वर्ड्स। उसके जो वर्ड्स थे, वो कहता कुछ था और करता कुछ था, तो उसके वर्ड्स अलग थे, एक्शन अलग थे। तो हिज एक्शंस वर कॉन्ट्रेरी मतलब क्या, विरोधाभास में थे, विपरीत थे। अपोजिट होना, कन्फ्लिक्टिंग होना और कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी को मार्क कर लो, कन्फ्लिक्टिंग को मार्क कर लो, अच्छे वर्ड्स हैं दोनों। अच्छा, एक तरफ तो उल्टे हैं, विरोधी हैं, है ना, विपरीत है, लेकिन दूसरी तरफ क्या, सिमिलर है, एक जैसा है, अलाइक, अलाइक वाइज, ऐसा ही। अलाइक का मतलब क्या होता है, अलाइक मतलब वैसा ही दिखना। कंसिस्टेंट है, लगातार चल रहा है, मतलब क्या, विरोधी नहीं है, सीधा चल रहा है। तो तीनों हो गए क्या, एंटोनियम्स। अपरेंटली एडवर्ब होता है जाहिर तौर पर या स्पष्ट रूप से, क्लियरली हो कुछ चीज़, तो क्लियरली को क्या बोलेंगे, अपरेंटली। एज फार एज वन कैन सी और अंडरस्टैंड, सीमिंगली। अपरेंटली ही वॉज अनअवेयर ऑफ द रूल्स। अपरेंटली मतलब क्या, जाहिर तौर पर वो क्या था, ही वॉज अनअवेयर ऑफ द रूल्स, वो रूल से अनअवेयर लगा। सीमिंगली, सपोजिडली और एविडेंटली, तीनों क्या हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एविडेंटली को मार्क कर लो, अपरेंटली मतलब एविडेंटली, सपोजिडली तो समझ में जाएगा, सीमिंगली भी ठीक है, सीमिंगली को भी मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें जाहिर तौर पर स्पष्ट रूप से क्लियर है ना, लेकिन दूसरी तरफ अनक्वेश्चनेबल, अनडाउटेडली, डेफिनेटली, नहीं नहीं, ये तो इसके सिनोनिम में लिख दिया यार इसने, डेफिनेटली, अनडाउटेडली, एंटोनिम नहीं, ये तो सिनोनिम में लिख दिया उसने। इसको अन हटाओ, क्वेश्चनेबल करो, इसको क्वेश्चनेबली, अन हटाओ, डाउटेबली, डाउटेडली, और डेफिनेटली नहीं, इनडेफिनेटली, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। चाज्म क्या है, नाउन है, गहरी खाई या दरार को बोलते हैं। एक बहुत ज़्यादा गहरी खाई है, बहुत ज़्यादा दरार है, उसको बोलते हैं क्या, चाज्म। अ डीप गैप, बहुत बड़ा गैप है, डिवाइड है, बढ़ चुकी हैं चीज़ें। स्पेशली इन ओपिनियन और बिलीफ, ओपिनियन में और बिलीफ में बढ़ गई चीज़ें काफ़ी गहराई से, तो उसको बोलते हैं चाज्म। देयर इज ए ह्यूज चाज्म बिटवीन द रिच एंड द पुअर।
गरीब और अमीर के बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा खाई है, बहुत बड़ी दरार है, गैप है। चांस मतलब गैप, गैप होना, एबिस, रिफ्ट। एबिस कल कब पढ़ा था, परसों परसों पढ़ा था शायद एबिस। तो क्या होता है, एक ऐसी खाई होती है जिसका कोई नीचे बॉटम नहीं है, बॉटमलेस पिट है वो, मतलब वो गिरता ही जा रहा है उसमें। तो ये हो जाते हैं तीनों इसके सिनोनिम। एबिस को मार्क करो और रिफ्ट को भी मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो खाई है, गहरी दरार है, लेकिन दूसरा ब्रिज, ब्रिज है मतलब चल रहा है, कनेक्शन बना हुआ है, लिंक है। तो वो नीचे गैप नहीं है, बना हुआ है, ठीक है, लिंक बना हुआ है। इंस्टिल वर्ब होता है धीरे धीरे स्थापित करने को बोलते हैं या फिर डालने को बोलते हैं, स्टिल करना। टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस एन आइडिया और एटीट्यूड इनटू समवंस माइंड, किसी दूसरे के दिमाग में कोई आइडिया या फिर कोई एटीट्यूड ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना, या फिर पिरोना, पिरोना बोल सकते हो ना आप, पिरोना, या फिर इंस्टिल करना। पेरेंट्स शुड इंस्टिल गुड वैल्यूज़ इन देयर चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, इंस्टिल करना चाहिए, भरना चाहिए, क्या गुड वैल्यूज़ भरना चाहिए अपने बच्चों में। इम्प्लांट करना, इनकलकेट करना और इनग्रेन करना। इनकलकेट को मार्क करो, इनग्रेन को मार्क करो, इम्प्लांट भी ठीक है, तीनों को मार्क करो। एक तरफ तो आप धीरे धीरे डाल रहे हो, पिरो दे रहे हो और उन पर स्थापित कर रहे हो चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ रिमूव निकाल रहे हो, इरेडिकेट हटा दे रहे हो, और एलिमिनेट, तीनों का मीनिंग सेम ही है, हटा देना। चलिए भाई, वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए हैं, अब करते हैं हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस। फैंसी प्राइस, बहुत ऊंची कीमत, बहुत ऊंची कीमत है कोई तो फैंसी। कहते हैं कोई फैंसी चीज़ अगर आप खरीदते हो तो उसकी आपको फैंसी की कीमत देनी पड़ेगी, मतलब क्या, बहुत ऊंची। एन एक्सेसिबली हाई प्राइस, ही पेड अ फैंसी प्राइस फॉर दैट एंटीक पेंटिंग। एक काफ़ी ज़्यादा एंटीक पेंटिंग थी, बहुत अच्छी पेंटिंग थी, उसको क्या दिया उसने, फैंसी प्राइस दिया, काफ़ी बड़ी कीमत दी। फैदर इन वन कैप, कर्व की बात होती है। देखो कैप में अगर आप फैदर लगाते हैं, एक एक करके फैदर लगाते जाते हैं, मतलब क्या है, मतलब हम अपनी अचीवमेंट को वो कर रहे हैं। एन अचीवमेंट दैट वन कैन बी प्राउड ऑफ, एक ऐसा अचीवमेंट है जिस पर हम प्राउड फील कर सकते हैं। फैदर इन द कैप, सिंपल अचीवमेंट को समझ लो आप, फैदर इन द कैप मतलब अचीवमेंट। विनिंग द गोल्ड मेडल वॉज अ फैदर इन हिज कैप, तो विनिंग अ गोल्ड मेडल क्या था, उसके कैप में फैदर मतलब क्या, अचीवमेंट था उसके लिए, तो उसका सिंपल अचीवमेंट से संबंधित लगा लो आप। फेदर वंस नेस्ट, अनुचित तरीके से धन इकट्ठा करना। देखो आपके पास पावर है, आप ठीक है बहुत सारे फ़ायदा रखे हैं, आपने फ़ायदा उठाया, आपने अपने घोंसले में लगा लिया, मतलब क्या, आप अनुचित तरीके से अपना फ़ायदा उठा रहे हो। तो गेन मनी और बेनिफिट ऑफन अनफेयरली, आप अनफेयर तरीके से उठा रहे हो फ़ायदा, गेन कर रहे हो, मनी कर रहे हो या फिर बेनिफिट ले रहे हो। द करप्ट ऑफिशियल यूज हिज पोजिशन टू फैदर हिज नेस्ट, तो मतलब क्या, जो करप्ट ऑफिशियल था, जो करप्ट भ्रष्टाचारी कर्मचारी था, उसने क्या करा, उसने अपनी पोजीशन को क्या यूज़ करा, फैदर हिज नेस्ट मतलब अनुचित तरीके से यूज़ करा। फाइट शाई ऑफ, बचना या निकलना होता है इसका, तो सिंपल है, टू अवॉइड और हेजिटेट टू डू समथिंग। फाइट शाई ऑफ, आप जो है बचकर निकल गए, आपको फाइट करना चाहिए था लेकिन आप शाई होकर निकल गए, तो मतलब क्या, अवॉइड कर दिया आपने, हेजिटेट कर दिया। ही फॉट शाई ऑफ गिविंग अ डायरेक्ट आंसर, वो क्या शर्म करता है या फिर टालता है चीज़ों को, बचता है, डायरेक्ट आंसर देने से बचता है। फ्रेजल वर्ब्स, जो आजकल पॉलिटिशियन होते हैं उनसे अगर मीडिया सवाल पूछती है तो वो क्या करते हैं, दे फाइट शाई ऑफ, वो बच कर निकलते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, रन इनटू, अचानक मिल जाने का बोलते हैं रन इनटू। टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, आई रैन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड एट द एयरपोर्ट, मतलब क्या, अचानक से मिल गया। रन आउट ऑफ का मतलब तो खत्म हो जाना हो जाता है। टू यूज़ अप ऑल ऑफ समथिंग, कोई चीज़ सारी यूज़ कर ली आपने, मतलब क्या, खत्म हो गई। वी रैन आउट ऑफ मिल्क सो आई हैड टू बाई मोर, हमारे पास दूध खत्म हो गया है, अब हमको खरीदना पड़ेगा। तो रन आउट ऑफ मतलब क्या, खत्म हो जाना। रन ओवर, कुचल देने को बोलते हैं, टू ड्राइव ओवर समवन और समथिंग। रन ओवर, किसी के ऊपर से ही कुचल कर चले जाना। द ड्राइवर एक्सीडेंटली रैन ओवर द स्क्विरल, स्क्विरल होती है गिलहरी, है ना, स्क्विरल होती है गिलहरी, तो गिलहरी को ड्राइवर ने क्या करा, एक्सीडेंटली क्या कर दिया, रैन ओवर कर दिया, मतलब कुचल कर चला गया। रन थ्रू, संक्षेप में समझना या फिर दोहराना, रन थ्रू होता है टू गो ओवर समथिंग क्विकली, अचानक से जल्दी से किसी चीज़ को समझते चले जाना, उसको बोलते हैं रन थ्रू करना। लेट्स रन थ्रू द मेन पॉइंट्स बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले हम क्या कर लेते हैं, रन थ्रू मतलब एकदम समझ लेते हैं उसको शॉर्ट में, तो वही होता है रन थ्रू, शॉर्ट में समझना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, पहला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है बिनाइन, एडजेक्टिव होता है सौम्य या फिर हानि रहित, काइंड है, जेंटल है, हार्मलेस, जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, वो है बिनाइन। द ट्यूमर वॉज बेनाइन, मतलब क्या, ट्यूमर कैसा था कि भाई वो हार्मफुल नहीं था, वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। सो नो सर्जरी वॉज नीड, तो फिर किसी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी। तो बेनाइन क्या, हानि रहित, जिससे कोई नुकसान ना हो, जेंटल है एकदम, बेनाइन है। बाई लिंगुअल, एडजेक्टिव होता है द्विभाषी को बोलते हैं। देखो बाई का मतलब होता है टू और लिंगुअल क्या, लैंग्वेज,
तो जो 2 लैंग्वेज जानता है उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। एबल टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, फ्लुएंटली मतलब स्पीक तेजी से, धारा प्रवाह। तो 2 लैंग्वेज को जो आसानी से बोल सकता है धारा प्रवाह, उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। शी इज़ बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो वो क्या है, बाइलिंगुअल है मतलब द्विभाषी, उसको इंग्लिश भी आती है और फ्रेंच भी आती है। पॉलीगैमी, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी मतलब बहुत सारे, गैमी होता है मैरिज, तो नाउन होता है ये, बहुपतित्व, बहुविवाह। तो इसमें क्या, बहुत सारे विवाह, एक मतलब एक से ज़्यादा विवाह को अगर मान्यता है तो वो क्या, पॉलीगैमी। द प्रैक्टिस ऑफ वो हैविंग मोर देन वन स्पाउस, एक स्पाउस से ज़्यादा रखने की जो प्रैक्टिस है उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। अब स्पाउस में हस्बैंड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वाइफ भी हो सकती है। अब जैसे पॉलीएंड्री हो गई, एक से ज़्यादा पति, बहुपति, तो उसमें क्या है, वो भी तो पॉलीगैमी है। सम कल्चर्स लीगली अलाउ पॉलीगैमी, बहुत सारे जो कल्चर्स हैं वो क्या लीगली अलाउ करते हैं, पॉलीगैमी को, एक से ज़्यादा विवाह को अलाउ करते हैं। बर्गलर नाउन होता है, चोर को बोलते हैं, तो सेंधमार है, कोई एक ऐसा पर्सन है जो इलीगली एंटर कर गया किसी बिल्डिंग में स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए, तो उसको बोलते हैं बर्गलर। द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस एट मिडनाइट, ब्रोक इनटू का क्या मतलब वो क्या, चोरी करने के लिए बढ़ गया काट के घर में, कुमल काट लिया उसने, इसे बोलते हैं ना। द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस एट मिडनाइट, रात में चोरी करने के लिए घर में बढ़ गया। चलिए भाई, अब करते हैं हम वो खतरनाक काम जिसके बाद सारा कुछ अभी जो पढ़ा है सब कुछ याद हो जाएगा। इसी क्लास में हम करेंगे वोकैब की प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज। और पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब समवन हु इज ओब्लिवियस। ओब्लिवियस के बारे में पूछ रहे हैं कि बताओ भाई इनमें से कौन सा है जो कि ओब्लिवियस। वैसे ओब्लिवियस होता क्या है, ओब्लिवियस होता है जो अवेयर नहीं होता, अनअवेयर है कोई व्यक्ति, उसको बोलते हैं ओब्लिवियस। ऑलवेज अलर्ट एंड वॉचफुल, तो ये तो नहीं है। कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, हाँ ये हो सकता है। डीपली एंगेज इन ए कन्वर्सेशन, नहीं। कंसर्न्ड अबाउट अदर्स ओपिनियन, नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओब्लिवियस का मतलब वही होता है जो कि कंप्लीटली अनअवेयर होता है अपने आसपास की सराउंडिंग से। ओके, चलिए नेक्स्ट। द प्रीस्ट डिलीवर्ड हिज सरमन, उसने भाषण दिया फ्रॉम द पल्पिट, पल्पिट से उसने भाषण दिया। वेयर इज अ पल्पिट टिपिकली फाउंड, तो पल्पिट कहाँ पे होता है फिर, पल्पिट कहाँ होता है, चर्च में होता है ना, जहाँ से स्पीच दी जाती है। कोर्ट रूम में तो नहीं होता, हॉस्पिटल में पल्पिट, हॉस्पिटल से कौन सी स्पीच दी जाती है यार, लाइब्रेरी से कौन सी, वहाँ तो सब शांत रहते हैं लाइब्रेरी में, तो हॉस्पिटल में बीमारी का इलाज होता है, चर्च में होता है ये, इन अ चर्च, वहीं से बोलता है प्रीस्ट। इफ समवन स्लैम्स बुक शट, स्लैम करिए किसी ने, व्हाट आर दे लाइकली टू डूइंग, वो क्या कर रहे हैं फिर, बुक को स्लैम कर दिया तो मतलब पटक के मारा होगा या क्लोज कर दिया होगा। क्लोजिंग इट फॉरफुली हो सकता है, ओपनिंग तो नहीं होगा। हाईलाइट करेंगे की पॉइंट को, नहीं। रीडिंग इट अलाउड, जोर से पढ़ेंगे, नहीं नहीं, ओपन नहीं, क्लोज, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लोज कर रहे होंगे इसको फोर्सफुली। एक पर्सन हु शोज अनरिलेंटिंग डिटर्मिनेशन इज लाइकली टू, कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा अनरिलेंटिंग, उसका डिटर्मिनेशन है ना, अनरिलेंटिंग उसका क्या है, डिटर्मिनेशन है। अनरिलेंटिंग का पहले तो मतलब देखो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्श है, काफ़ी ज़्यादा कठोर है ना, और वो अड़ियल है, वो मतलब एकदम से हार नहीं मानता, उसको तो बोलते हैं अनरिलेंटिंग। गिव अप इजली, नहीं, ऐसा नहीं, हार नहीं हार। परसिस्ट विदाउट गिविंग अप, परसिस्ट करता है, कंटिन्यू रखता है अपने स्ट्रगल्स को विदाउट गिविंग अप, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसमें, है ना, बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज द वर्ड अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब तो हाईलाइट करना है ना किसी चीज़ को, मतलब स्ट्रेस देना, जोर देना, एम्फसाइज करना। सी वोर एन अंडरस्कोर ड्रेस टू द पार्टी, इसने हाईलाइट क्या करा, द टीचर अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टीचर ने क्या करा, जोर दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस पर, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ही फाउंड एन अंडरस्कोर ऑन द साइड वॉक, ये गलत है। लॉयर अंडरस्कोर हिज पेपर्स ऑन द डेस्क, नहीं, ये सब गलत है, बी ऑप्शन गलत सही है इसमें, जो टीचर ने अंडरस्कोर करा है इंपॉर्टेंस को, रेगुलर जोड़ दिया है। द टर्म अकॉर्ड इज बेस्ट यूज व्हेन डिस्क्राइबिंग, अकॉर्ड का क्या मतलब, अकॉर्ड तो समझौता होता है, एक डिसएग्रीमेंट नहीं, डिसएग्रीमेंट नहीं है, एक पीसफुल एग्रीमेंट है, हार्मनी, ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, हीटेड डिबेट भी नहीं है, एग्रीमेंट कोई बोलते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिनोनियम पूछा है रीआइट्रेट का, रीआइट्रेट का मतलब होता है जोड़ देना, दोबारा से बोलना। एक्सप्लेन तो नहीं है, इग्नोर भी नहीं है, कैंसिल भी नहीं है, रिपीट को बोल देते हैं इसका सिनोनिम रीइटरेट का। कोई चीज़ रिवर्बरेटिंग है मतलब क्या, रिपीट हो रही है, इको बन रही है। इट इज़ गेटिंग स्मॉलर, नहीं। व्हाट इज़ हैपनिंग टू इट, कोई चीज़ अगर रिवर्बरेटिंग हो रही है तो क्या, स्मॉलर तो नहीं हो रही, इको हो रही है रिपीटेडली, हाँ ये इको वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, इको हो रही है रिपीटेडली, बार बार गूंज रही है चीज़ें, डिसअपियर नहीं हो गया है और पीसेस में भी नहीं टूटा है।
अ स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट्स, कॉन्ट्रेरी का मतलब अपोजिट है ना, खिलाफ है। सपोर्टिव तो नहीं होगा, अपोजिट होगा फैक्ट्स के, हाँ ठीक है। अनक्लियर और वेग नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्ट्रेरी मतलब क्या, अपोजिट। अगला, अगर कोई चीज़ अपरेंटली ट्रू है तो मतलब क्या, अपरेंटली मतलब क्या, सीमिंगली है ना, एविडेंटली, डेफिनेटली ट्रू, हाँ हो सकता है। इट सीम्स टू बी ट्रू बट मे नॉट बी, नहीं है तो नहीं है। कंप्लीटली फॉल्स नहीं है, बियॉन्ड एनी डाउट भी नहीं है। तो 10th का आंसर क्या हो गया, इट सीम्स अपरेंटली ट्रू, क्लियर रूप से है ना। डेफिनेटली ट्रू है या सीम्स टू बी ट्रू बट मे नॉट बी, पॉसिबिलिटी तो है कि नहीं भी हो सकता, लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होगा। अपरेंटली मतलब लगना, ऐसा लगता है। बी ऑप्शन करेक्ट करो, ना कि डेफिनेटली ट्रू। ठीक है जी, चलिए अगला करिए। इफ़ समवन पेज अ फैंसी प्राइस फॉर एन आइटम, अगर कोई फैंसी प्राइस दे रहा है, क्या महंगा प्राइस है भाई, फैंसी चीज़ का तो महंगा प्राइस रहेगा ना। गेटिंग ए ग्रेट डिस्काउंट नहीं मिल रहा, पेइंग एन अनयूजली हाई अमाउंट है ना, हाई अमाउंट दे रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, विनिंग अ गोल्ड मेडल इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फैदर इन वंस कैप, तो फैदर क्या है, मतलब अचीवमेंट है, रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, हाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम भी नहीं है, बर्डन भी नहीं है, और डिसीजन मेकिंग में पुअर भी नहीं है। अगर कोई करप्ट पॉलिटिशियन है, अगर वो करता है फैदर हिज नेस्ट, तो मतलब क्या, फ़ायदा लेता है डिसऑनेस्ट तरीके से। मेकिंग होम कंफर्टेबल नहीं है, मनी को अर्न कर रहा है डिसऑनेस्टली फॉर पर्सनल गेन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समवन फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ का मतलब क्या, बचना चीज़ों से, पब्लिक स्पीकिंग से क्या करते हैं, बचते हैं, ट्राई टू अवॉइड इट, हो सकता है। परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, नहीं ये नहीं है। चैलेंज अदर्स टू डू इट, नहीं है। बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, ये भी नहीं है। ए ऑप्शन नहीं, हाँ ए ऑप्शन ही करेक्ट है ना, यही होगा। अवॉइड करने को बोलते हैं फाइट साई ऑफ। इफ़ यू रन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड वॉट हैपन, अगर आप रन इन टू करते हो मतलब क्या, आप एक्सीडेंटली उनसे मिलते हो ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच सिचुएशन बेस्ट डिस्क्राइब्स रनिंग आउट ऑफ मनी, आप रनिंग आउट ऑफ मनी, क्या आपका पैसा खत्म हो गया। सेविंग अ लार्ज अमाउंट, नहीं। हैविंग ओनली अ लिटिल अमाउंट, हो सकता है। कंप्लीटली यूजिंग अप ऑल योर मनी, हाँ ये चांस इसके ज़्यादा है। लैंडिंग मनी, लैंड नहीं कर रहे, या तो आपके पास थोड़ा सा मनी बचा है, या फिर रन आउट ऑफ का क्या मतलब है, कंप्लीटली आपने यूज़ कर लिया अपना सारा मनी, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रन आउट ऑफ का मतलब क्या, खत्म हो गई चीज़, कंप्लीटली यूजिंग अप, थोड़ा बहुत भी नहीं बचा, आप सारा खत्म हो गया। रन ओवर का मतलब क्या है, इफ़ ये कार रन ओवर अ पैथ होल, अगर वहाँ पर वो कुचल कर चली जाती तो मतलब कुचलने को बोलते हैं ना, रन ओवर करना। ब्रेक्स डाउन नहीं है। द कार स्वर्व्स टू अवॉइड इट, नहीं ये भी नहीं है। द कार मूव्स इट पॉसिबली कॉजिंग डैमेज, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। कंप्लीटली क्या करा, कार ने क्या करा, उसको डैमेज करा है, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे, बिफोर अ मेजर एग्जाम स्टूडेंट्स ऑफन रन थ्रू देयर नोट्स, रन थ्रू का मतलब क्या, रिवाइज करते हैं, डिस्कार्ड नहीं करते, क्विकली रिव्यू करते हैं, हो सकता है। रीराइट नहीं करते डिटेल में, और अवॉइड भी नहीं करते, क्या करते हैं, क्विकली रिव्यू करते हैं, एकदम से उसको पढ़ कर निकल जाते हैं, रन थ्रू करना। ट्यूमर दैट इज बेनाइन, बेनाइन क्या होता है भाई, जो जिससे कोई नुकसान नहीं है, उसी को तो बोलते हैं। कैंसरस और डेंजरस नहीं, ट्यूमर जो बिनाइन है तो मतलब क्या, वो कैंसरस नहीं है, डेंजरस नहीं है, वो तो नॉन डेंजरस है। हाँ हार्मलेस है, हाँ ठीक है, और नॉन कैंसरस है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसा ट्यूमर है जो फिर हार्मलेस है और उसका कोई कैंसरस प्रॉपर्टी भी नहीं है, फास्ट ग्रोइंग भी नहीं है, और फैटल भी नहीं है, ये सब गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। बाइलिंगुअल क्या, दो लैंग्वेज जानता है, स्पीक टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, ए ऑप्शन करेक्ट। पोएट्री नहीं लिखता वो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, रोबोटिक वॉइस में बोलता नहीं है, तो बाइलिंगुअल वही है जो दो लैंग्वेज को जानता है। पॉलीगैमी एक कैसी प्रैक्टिस है जहाँ पर ज़्यादा मैरिज होती हैं, एक से ज़्यादा मैरिज। अ पर्सन रिमेन्स अनमेरिड, नहीं सिंगल नहीं रहता वो। ए पर्सन मैरिज मल्टीपल स्पाउसेस, हो सकता है क्या, यही है। एक पर्सन है अलोन इन द फॉरेस्ट, नहीं। एक पर्सन डाइवोर्स फ्रिक्वेंटली, नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट। अब बर्गलर इज मोस्ट लाइकली टू, बर्गलर कौन है भाई, बर्गलर वही तो है ना जो चोर उचक्का है, प्रोटेक्ट नहीं करता थेफ्ट से, थेफ्ट तो करता है वो, रिपेयर नहीं करता घरों को, घर की तो रिपेयरिंग को बिगाड़ जाता है वो, काट कर दीवारों को चोरी कर जाता है। एंटर करता है बिल्डिंग को इलीगली टू स्टील, यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सी। चाज्म क्या है भाई, चाज्म एक तरीके की क्या है, गैप है, गहराई है। स्मॉल क्रैक ऑन द सरफेस, नहीं, गैप है, एक डीप गैप है, या फिर डिवीजन है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। चाज्म वही होता है, गैप को बोलते हैं। टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन समवन, किसी के अंदर आप इंस्टिल कर रहे हो कॉन्फिडेंस, तो क्या कर रहे हो आप उसके अंदर, उसको गढ़ दे रहे हो, उसको भर दे रहे हो। टेक अवे नहीं कर रहे। ग्रेजुअली मेक देम फील कॉन्फिडेंट, हो सकता है। फोर्सफुली कमांड दिया ट्रस्ट, नहीं है। इग्नोर कर रहे हो आप उनके इमोशंस को, नहीं। ग्रेजुअली आप उनको कॉन्फिडेंट बना रहे हो, अगर आप किसी के अंदर इंस्टिल कर रहे हो कॉन्फिडेंस तो आप उनको कॉन्फिडेंट बना रहे हो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी, खुद से आप PDF डाउनलोड करना टेलीग्राम से और वहाँ से प्रैक्टिस करना, ठीक है जी। जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, खुद से एफर्ट्स करते हो,
तब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करने में फिर डर नहीं लगेगा और आप ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस को फाइंड कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए अब जाते जाते 2 वर्ड तो बताते ही जाए ना, रोज़ पूछता हूँ तो बताना ही है आपको। पहला और दूसरा क्या क्या आया था भाई, आज बताओ, मैं ध्यान कर लेता हूँ। आज एक तो मैंने आपको बताया था, वर्ड बताया था चाज़्म, तो अभी मैंने लास्ट में समझाया, वो तो आपको याद हो जाएगा यार। आप बताओ अकॉर्ड, अकॉर्ड बताओ, इसका मीनिंग बता दो। और दूसरा मुझे यहाँ बताओ रीआइट्रेट बता दो। ठीक है जी, अकॉर्ड, रीआइट्रेट, इनका आप मुझे मीनिंग बता दो, चाहे सिनोनिम बता दो, कुछ भी बताओ, लेकिन बताओ हिंदी इंग्लिश जिसमें भी बताते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बता दो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। ऑलराइट, चलिए वीडियो अच्छी लगी है लाइक करी ना, ठीक है, और अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या फिर आपको जो भी लगता है क्लास को लेकर आपको हेल्प हो रही है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ऑलराइट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं करा है तो, और शेयर करें यार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।